ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली की सियासत पर ही आज हमारी चर्चा होगी और आज हमारा विशेष भी यही है। हमारा विशेष का विषय है पीएम का आप पर हमला, आप नहीं आपदा। दरअसल आज प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी को आपदा कहा है, तो पीएम का आप पर हमला, आप नहीं आपदा आज हमारा विशेष चर्चा का विषय है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं विजय शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है विजय शर्मा जी। निवान शर्मा, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। निवान जी, बहुत स्वागत है आपका। और विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और निवान शर्मा, आपके साथ अगर शुरू करें, आपको आपदा बताया, दरअसल एक लंबी फहरिस्त है तमाम वादों की, चाहे वो यमुना मैली हो, उसको ठीक करने की बात रही हो, दिल्ली के में जो लटकते तारों की बात कही जाए, या फिर पर्यावरण प्रदूषण की बात कही जाए, या एक तमाम आप चाहे झुग्गी झोपड़ी में घर देने की बात रही जाए। आज प्रधानमंत्री ने 1675 फ्लैट्स के लोगों को चाबियां सौंपी हैं। तो ये सारे काम, बहुत सारे जो वादे थे आपने, वो किए नहीं। और अगर आपको आपदा किया कहा जा रहा है, तो कैसे डिफेंड करेंगे अपने को? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आज दिल्ली में उन्होंने चुनावों की शुरुआत करी, हम सब स्वागत करते हैं। हम सब इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री जी कब आएंगे और कब दिल्ली की जनता के लिए कुछ अनाउंस करेंगे। हमने पूरा भाषण सुना उनका। आज हमें 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता को वादा किया था कि हम दिल्ली की जनता के जो गरीब लोग हैं, झुग्गी बस्ती के लोग हैं, उन सभी को हम पक्का मकान देंगे। आज 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी ने केवल 1700 मकान दिए। आप सोचिए उन गरीब बस्ती के लोगों पर क्या बीती होगी, जिनको 10 साल पहले वादा किया गया था कि 2022 तक सबको मकान मिल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, एक वादा इन्होंने 10 साल पहले और किया था। इन्होंने ये कहा था कि दिल्ली के अंदर हम जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं सबको पक्का कर देंगे। आज दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनियों को तोड़ने का नोटिस भेजा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ। खुद ये तोड़ने का नोटिस भेजते हैं, खुद ये सामने आके बचाने का नाटक करते हैं। ये तो हमने एक्सपोज किया इनको, जब हम स्टे लेकर आए और हमने इनको बोला कि नहीं, आप ऐसा नाटक नहीं कर सकते, आप तोड़ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने बचाया। 28 कच्ची कॉलोनियां हमने बचाई हैं, जहां पर हमने सीवर लाइन डाली, जहां पे हमने पक्की सड़कें बनाई और जहां पे हमने पाइपलाइन डाल के उनको इज्जत की जिंदगी दी। आज प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए था, वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, दिल्ली इंतजार कर रही थी कि वो बताएं कि 10 साल में उनकी पार्टी ने दिल्ली में क्या किया। दरअसल दिक्कत यही होती है निवान जी, कि जैसे सवाल आपसे ये पूछा गया कि आपने क्या किया ये बताइए, तो आपने क्या किया ये बताने के बजाय आप बताते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो झुग्गी बस्तियों की बात हो रही है, आपने भी वादा किया था कि आप भी पक्का मकान देंगे। कितनी जगहों पर पक्का मकान आपने दिया, ये आप जवाब दीजिए। जब अभी बीजेपी प्रवक्ता के पास आएंगे तो वो भी बता देंगे कि जी उन्होंने क्या किया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी से बात शुरू हुई थी, तभी मैंने उनको सवाल आपके लिए आपने क्या सवाल, मैं उसी पे आ रहा था कि आपने क्या किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक करा लेना। आम आदमी पार्टी की सरकार ने फर्स्ट टाइमर 10,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं, जहां पे दलदल होती थी। इनके नेता नाक बंद करके भी नहीं घुसते थे वहां पे 10,000 किलोमीटर की पक्की सड़कें हमने बनाई, आप चेक कर लो जाके। हमने 6,000 किलोमीटर की सीवर लाइन डाली, जहां पे नालियां होती थी और पानी जमा होता था, घुटने घुटने पानी में गरीब लोग निकल के जाते थे, वहां पे वोट मांगने भी नहीं जाते थे, हमने बनाया। हमने 4,000 किलोमीटर की पक्की पाइपलाइन डाली। 24 घंटे पानी आना शुरू हुआ है दिल्ली के अंदर पहली बार, क्योंकि हमें 5 साल लगे इन्होंने जो गड्ढे खोदे थे उनके अंदर पाइपलाइन डालने के लिए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने जितना काम किया है, ये उसकी लिस्ट है। मैं आपके सामने सारी लिस्ट लेकर आया हूं। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो बाकी सरकारें भाजपा की हैं, जो टॉप पर आप देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। जितने काम हमने दिल्ली में किए, आप ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट बाय रिपोर्ट आप मेरे से बात कर सकते हैं। काम पे चर्चा करो, आप काम पे चर्चा नहीं करते। हमने बताया हमने क्या किया, आप इनसे पूछ लो इन्होंने 10 साल में क्या किया। ठीक बात है, लेकिन एक लंबी फहरिस्त ये भी गिनाई जाती है कि आपने क्या क्या नहीं कहा, जो क्या क्या नहीं किया। शीश महल पर जिस तरह से हमला बोला है, आपका कोई भी पार्टी का नेता कुछ भी उस पर नहीं बोलता। यमुना को लेकर जब कहते हैं तो आप लोग चुप्पी साध जाते हैं। आप ये बताते हैं कि आपने, अच्छी बात है कि आपने बताया क्या किया, बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे कि आखिर क्यों आप इनको आपदा कह रहे हैं। ये विजय शर्मा जी आप बताइए। ये तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है, बदल दिया है दिल्ली को। देखिए, झूठ बोलो और भाग जाओ, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से कितनी बार इन्होंने माफ़ी मांगी है। और ये बात सच है कि केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, बड़े सफाई से बोलते हैं और जनता के बीच में बोलते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं जनता के बीच में ही। यही वही केजरीवाल जी, अब मुझे नहीं पता कि निवान शर्मा जी सच्चे हैं या केजरीवाल जी सच्चे हैं, जो टीवी के ऊपर ऑन कैमरा बोलते हैं
कि मैं नहीं कर पाया, सड़क मैं नहीं दे पाया, अच्छी सड़क मैं नहीं बनवा पाया, जमुना मैं साफ नहीं करवा पाया। तो ये केजरीवाल जी खुद स्वयं जो स्वीकार कर रहे हैं, तो उस पर क्या बहस हो? पूरी दिल्ली ने देख लिया ये बात। तो अब ये कहते हैं कि झुग्गियों की बात थी, झुग्गियां हमने आज दी ना बना के। हम वादे नहीं करते, इन्होंने कहा वादे किए, हम वादे नहीं, हम चाबी सौंपते हैं। और केजरीवाल जी ने खुद माना है कि हमने 4000 से ज्यादा पक्के मकान दे दिए और 4 करोड़ से ज्यादा मकान हम दे चुके हैं पूरे देश में। अब ये कहते हैं जी इन्होंने तो गड्ढे खुदवा दिया। अरे भाई, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी, फिर आप आम आदमी पार्टी की आ गई। हमारी तो सरकार थी नहीं आपसे पहले। आपको 3 बार मौका दिया, आपको मौका देने के बाद में फिर आप मौका मांग रहे हो झूठ बोल के। और आप मुझे बताइए, केजरीवाल जी हर बार झूठ इनका पकड़ा जा रहा है। इन्होंने एक चंद्रा नाम की महिला खड़ी कर दी कि इनकी देखिए वोट काटी जा रही है। वो चंद्रा नाम की महिला आके टीवी के ऊपर ऑन कैमरा कहती है कि मेरी वोट आज तक नहीं काटी गई। झूठ पकड़ा गया। अभी आपने टीवी के ऊपर इनका झूठ पकड़ा है, दिखाया है कि किस तरह से एलजी को इन्होंने चिट्ठी लिखी है कि भाई ये मंदिरों को तोड़ दिया जाए। वो एलजी की चिट्ठी यहां दिखाई गई है बाकायदा। तो ये अब झूठ की राजनीति पर आ गए हैं। तो ये इनका काम था, जैसे इन्होंने 1000 रुपए की महिलाओं को देने की बात की थी। 1000 रुपए दिए क्या? पंजाब में इन्होंने महिलाओं को देने की बात की, कहीं दिए क्या? आप मुझे बताइए, ये गरीब विरोधी, दलित विरोधी पार्टी है। मैं आज प्रूव कर दूंगा, यहां प्रूव कर दूंगा। पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है। ये गरीबों का हक क्यों लेके बैठे हैं? क्यों नहीं उस योजना को लागू होने दे रहे? अगर वहां 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलता है उस योजना के तहत, सेंटर दे रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? आज मुझे टीवी के ऊपर बताइए, इसका स्पष्टीकरण दीजिए। अगर सेंटर ने 5 लाख तक की, एक गरीब किसी को कैंसर है, टीबी है, किसी को अगर मुफ्त में इलाज मिलता है तो क्या है? एक हॉस्पिटल का नाम बताइए, कितने हॉस्पिटल आपने बताया? केजरीवाल जी ने खुद आज मान लिया पीसी में कि हमने एक भी हॉस्पिटल का नया नहीं बनाया। तो इनका काम था झूठ बोलना। झूठ बोलो और भाग जाओ। किस तरह से इन्होंने गलबैया की थी कांग्रेस पार्टी के साथ, बच्चों की कसम खाई थी। उन्हीं 78 दिनों में इन्होंने कांग्रेस पार्टी से समर्थन ले लिया। ये ऐसी पार्टी है, इन्होंने कहा था कि इतने बड़े मकान की क्या जरूरत है, 2 कमरे 4 कमरे के में रह सकता है। इन्होंने 2-2 मकान ले लिए। ऑन कैमरा एक पत्रकार ने पकड़ा, वह कहते मैंने तो नहीं लिया। उन्होंने कहा आपके सेक्रेटरी ने लिखा, यस लिया, मैंने ऊपर नीचे 2 मकान लिए। तो अब शीश महल बताइए, शीश महल पे ये झूठ बोलते हैं, वो तो सीएम हाउस है। भाई वो सीएम हाउस नहीं है, वो अलॉट हुआ था केजरीवाल जी के लिए। सीएम ऑफिशियली सीएम हाउस नहीं है वो। अगर सीएम हाउस होता तो ठीक है, मान लेते। तुलना किससे करते? प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री कैंप हाउस से, उनके घर से। अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आज के देश में, विश्व में सबसे ज्यादा सशक्त देशों में आज भारत है। आप किसका वो करते हो? वहां कितने तरह की सुरक्षा की वो चीज होती है। तो एक जो आधा राज्य है वो मुकाबला कर रहा है प्रधानमंत्री से। कैसे कैसे कुतर्क देते हैं। नहीं ठीक है, फिर प्रधानमंत्री ने यह भी नहीं कहा था कि मैं आवास नहीं लूंगा। दरअसल सवाल उसी से कहा जाएगा जिसने ये वादा किया था। किसी ने आपसे नहीं कहा था कि आप चुनाव से पहले आकर कहिए कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। ये सारे सवाल निवान शर्मा जी इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं यहाँ विजय त्रिवेदी जी को लाना चाहूंगा। विजय त्रिवेदी, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप आप लगातार कई दिनों से सुन रहे हैं। दिल्ली की जनता कैसे तय करेगी कौन सच्चा कौन झूठा? निखिल जी, दिल्ली की जनता बहुत जल्दी, जब चुनाव होंगे वोटिंग के दिन, अपने आप तय करेगी। जनता को आप देखते हैं वो चुपचाप जो है उस सब चीजों को सुन लेती है। जो हमारे दोनों मित्र प्रवक्ता हैं वो जो बात का जवाब देते हैं। सवाल वो है ना कि आप सवाल क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, अब खुद मैं तो सुन रहा था अभी, अरविंद जी ने कहा है कि भाई यमुना साफ नहीं हुई, और उन्होंने तो ये भी कहा कि यमुना को साफ करने से वोट नहीं मिलते। ऐसा एक इंटरव्यू में कहा उन्होंने। तो यमुना को साफ करने से वोट नहीं मिलते, इसलिए यमुना साफ नहीं करेंगे। तो सवाल यह है कि यमुना वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना साफ नहीं की जाएगी? और उनका तो सबसे बड़ा वादा था यमुना को साफ करने का। जी, मैं तो अभी तक वो माघ स्नान के लिए, माघ के महीने में स्नान का इंतजार कर रहा था कि यमुना में स्नान हो जाएगा, लेकिन वो आप करवा नहीं रहे निखिल जी, क्योंकि वहां पर मेरी हिम्मत नहीं है कि उस यमुना में जाकर स्नान किया जाए। तो सड़कों को लेकर भी वही स्थिति है, स्कूलों को लेकर वही स्थिति है। और जो आपने सवाल किया ना, मूल प्रश्न यह है कि आप किस बात को लेकर राजनीति में आए थे। आप एक स्वच्छ राजनीति की बात कर रहे थे। आप कह रहे थे कि आम आदमी की तरफ हम चलेंगे, आम घर में रहेंगे। वो वैगन आर का मुझे अभी तक याद आता है कि उस पर किस तरह से काम हो रहा है लगातार। तो वो जो सारी बातें थी, उनसे तो आप अलग रास्ते पर चल रहे हैं, उन सब बातों को पूरा नहीं कर रहे। और यदि सरकार ने बहुत काम किए हैं, जैसा अभी बताया आम आदमी के मित्र ने, तो फिर तो ये आज आखिरी दिन पर पुजारियों को 18,000 रुपए का सम्मान देने की कहाँ जरूरत थी? ग्रंथियों को सम्मान देने की कहाँ जरूरत? और वो भी तब जब 17 महीने से आपने जो इमामों को 2019 में फैसला किया था, उसको सैलरी आप नहीं दे पा रहे।
उससे भी बड़ी बात है जो दो महत्वपूर्ण योजनाएं, जिसका एक तो प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया और अभी शर्मा साहब भी जिक्र कर रहे थे कि आयुष्मान योजना का यदि दिल्ली के लोगों को फायदा मिल जाता तो इसमें किसका नुकसान हो रहा था? क्या आम आदमी पार्टी का कोई नुकसान हो रहा था? और दूसरा एक और चर्चा चल रही जो आज नहीं हुई कि किसान जो है, किसानों को रजिस्टर करने में दिल्ली के किसानों को किसान के तौर पे दर्ज नहीं किया गया, इसलिए उनको भी भारत सरकार की जो किसान योजना है, सम्मान योजना है, उसका फायदा नहीं मिल रहा। तो ये किस स्तर की राजनीति पर हम चल रहे हैं कि आपकी जिद या आपका जो पॉलिटिक्स है उसमें जो दिल्ली का आदमी है उसको उसका फायदा नहीं। इन सारे सवालों के जवाब होने, और कांग्रेस की बात मत किया कीजिए आप सर, ये आप बहुत गलत करते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ कल भी थे, कांग्रेस के साथ कल भी रही। अभी थोड़ा सा इंटरवल है, ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर मिलेगी। ठीक है निवान शर्मा जी, बहुत सारे आरोप, और एक आरोप तो निश्चित तौर पर ये है जिस पर शायद मुझे लगता है बहुत सारे लोग मुझसे मुतमईन होंगे कि एक अलग तरह की राजनीति करने के लिए आए थे। आज 10-12 साल के बाद हम खड़े होकर आपके भ्रष्टाचार पर, आपने देखिए ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, इस पर चर्चा हो रही है। ये कहाँ की राजनीति है कि आपने साफ तौर पर कहा कि बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, वो अभी कह रहे हैं कि ब्रेक के लिए रुके हुए, फिर कांग्रेस के साथ पहले भी थे आज भी हैं। ये कौन सी सियासत है जहां पर आप कह रहे हैं कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, फिर आप कंपैरिजन प्राइम मिनिस्टर से करने लगते हैं, गुजरात में करने लगते हैं, उत्तर प्रदेश में करने लगते हैं। किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं कहा था कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, आपने कहा था, इसलिए सवाल आपसे पूछा जाएगा। एक आप लेकर के सवाल आते हैं, आप कहते हैं कि जी ये मंदिरों को गिराना चाहते हैं, जिसको कहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कहते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व पर आई है। तो ये कैसा सॉफ्ट हिंदुत्व है जिसमें आप जो है 17 महीने से आपने दूसरों को तो वेतन दिया नहीं है, इमामों को, और यहां पर आप 11वें साल में आकर के आपने इसकी अनाउंसमेंट किया। निखिल जी, हम तो सारे सवालों का वेलकम करते हैं, जवाब देने का उतना समय दीजिएगा। जी जवाब दीजिए, बीच में मत टोकिएगा। नंबर एक, इनसे मैंने पूछा कि इनका क्या विजन है दिल्ली के लिए, एक बात नहीं बोल पाए, तो ये क्लियर है भाजपा के पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है, इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। अब आता हूं मैं आपके सवाल पे। नंबर एक, इन्होंने क्या बोला कि जो लेटर लिखा है, ये लेटर की मैं कॉपी लाया हूं, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है, एलजी साहब का है, ये लेटर नहीं है, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है। मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब जो एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई उसमें क्या चर्चा हुई, उसके अंदर ये क्लियरली लिखा है कि ये मंदिर तोड़ने हैं, ये लेटर है। एक बार मैं कहूंगा कि ये लेटर हमारे जो चलाया जा रहा है स्क्रीन पर, एक बार वो भी चला देते हैं। आप लीजिए इसको, क्योंकि कागजों को लेकर के और बहुत सारे, देखिए ये आप लीजिए और चलाइए। विश्वास की बात रहे नहीं। मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द रिलीजियस कमिटी हेल्ड ऑन 22/11/2024। रिलीजियस कमिटी के हेड कौन है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग एक चीज होती है और दूसरे साथ में जो आदेश जारी होता है वो दूसरी चीज होती है। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में आप डिसाइड कर सकते हैं कि मंदिर तोड़ दो। ठीक है, चलिए। आप मिनट्स ऑफ मीटिंग में डिसाइड कर सकते हैं मंदिर तोड़ दो? नहीं कर सकते आप हिंदू विरोधी होंगे तो आप डिसाइड करेंगे। नंबर एक। नंबर दो, उसके बाद आपने क्या बोला? आपने बोला कि ये फर्जी रोहिंग्यास के नाम कटवा रहे हैं। ये भी आप ये लेटर लो और चलाओ आप इसे। इसके अंदर ये जो सुनील कुमार, पुष्पा जैन, अनिल कुमार, अजय वर्मा, शोभित गुप्ता, नीता, पूनम वर्मा विद एड्रेस लिखा है, वेरीफाई कराओ आप अपने रिपोर्टर से। क्या ये रोहिंग्या है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इनको रोहिंग्या बोलेंगे? इस पे आप जवाब दो। तीसरी बात आपने क्या बोला? इन्होंने एक भी स्कूल नहीं बनाया, एक भी कॉलेज नहीं बनाया, और आपने आयुष्मान कार्ड की बात करी। ये है सीएजी की रिपोर्ट, इसको भी लो और आप चलाओ। आयुष्मान क्यों नहीं लागू किया? ये सीएजी रिपोर्ट बता रहा हूं ना, सुनिए, धैर्य तो रखिए सर। ये सीएजी की रिपोर्ट है जो बताती है कि 800 से ज्यादा मृत व्यक्तियों का इलाज इन लोगों ने आयुष्मान कार्ड पे किया, करोड़ों रुपए खा लिए इन लोगों ने। हम ऐसी, ये सीएजी रिपोर्ट है पूरे देश भर में, हरियाणा में जहां बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में तो लागू ही नहीं हुई। 140 करोड़ के देश में 800 लोगों का अगर इलाज हो गया तो खा सकते हैं। सुनिए, 800 लोगों का खा सकते हैं। सुनिए भाई, नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं 800। ये सीएजी की रिपोर्ट बता रही है कि मृत लोगों के नाम पे ये पैसे खाते हैं, आप इनको जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आप बात सुनिए, आप बीजेपी को जस्टिफाई करेंगे ये 800 करोड़ रुपए? अगर ये 800 लोगों, किसी को जस्टिफाई मरे हुए लोगों पे आयुष्मान कार्ड से पैसे खाएंगे और हम इनको दिल्ली में नहीं खाने देंगे? नहीं खाने जस्टिफाई नहीं कर सकते। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बैठा है, दिल्ली में इनको 1 रुपए का घपला नहीं करने देंगे हम। इस तरह से तीसरी बात, आप बात सुनिए। नहीं, आपने क्या किया? आपने कहा दिल्ली सरकार ने काम क्या किए? मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। निवान जी, इस तरह से नहीं चिल्ला सकते आप। अगर 140 करोड़ के देश में 800 लोगों को अगर कहीं भी गड़बड़ी हुई, इस वजह से आपने दिल्ली में नहीं लागू किया। आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 140 करोड़ की योजना में बता रही है 140 करोड़ के देश में अगर 800 जवाब तो लीजिए। अगर आप ही ने बोलना तो हमारी जरूरत क्या है यहाँ? आप गलत बात नहीं, हमारी जरूरत क्या है यहाँ? नहीं, गलत बात नहीं, रिपोर्ट गलत है, तर्कपूर्ण बात करिए, रिपोर्ट गलत है, तर्कपूर्ण बात करिए, गलत बात है।
बोलने देंगे। ये मृत लोगों के नहीं, नाम पे पैसे खाएंगे। मैं कह रहा हूं कि उस पूरे देश में अगर 800 जगह पर जिस स्टेट में लीकेज फ्री हुआ इलाज आपके मिलता है, मुताबिक, जिस स्टेट आपके में मुताबिक अगर हुआ भी नहीं, अगर आपके मुताबिक 1 करोड़ बिल्कुल लोग हर साल फ्री इलाज लेते हैं, वहां पे बिल्कुल हमको नहीं, 800 मृत लोगों पे पैसे खाने आप हैं। भी चुप हो जाइए और मैं भी चुप हो जाता आप हूं। मुझे मेरी बात नहीं, कंप्लीट नहीं हुई अभी। एक सेकंड, अगर मुझे आप ऐसे रोकेंगे और मुझे फ्री बोलने देंगे तो ऐसे नहीं चलेगी डिबेट। मेरे को मेरी बात रखने का समय चाहिए, मेरे को मेरी बात रखने का समय चाहिए। आप मुझे ऐसे रोकेंगे अरे इस भैया, वजह से ये कभी आपकी नहीं गलती चलेगा। नहीं चलेगी। इस तरह से नहीं आपने चलेगा। मुझसे ये सवाल आपका किया, सीएम हाउस नहीं है। आपका शो नहीं है ये आपका सीएम हाउस आपका शो नहीं नहीं है। है। मैं अपना मैं जिसको गुंडा कहूंगा गर्दी वो नहीं बोलेगा। चलाऊंगा बिल्कुल यहाँ। नहीं, मैंने इनको क्या ऑडियो काम ऑफ किया करिए। मुझे इनको बताइए। ऑडियो ऑफ करिए। को मैंने पीटा क्या था। ऑडियो ऑफ करिए। ये गुंडागर्दी इनको का ऑडियो ऑफ करिए। आप ये ऑडियो आपका ऑफ शो कर नहीं लो, है। अपने ये चैनल आपका पे शो बुला नहीं के है। आप ऑडियो ऑफ मैं- करके आपका- बीजेपी को आपका बोलने शो देंगे। नहीं है। आप मैं जाऊंगा बीजेपी को जिसके बोलने पास। देंगे। एक मिनट, आप विजय हमें शर्मा चुप जी। कराएंगे आप। विजय शर्मा जी आप भी शांत रहिए और आप भी शांत हो मेरे को जाइए। मेरे डेवलपमेंट में बताना, नहीं, मुझे नहीं, बताने दो। डेवलपमेंट पर नहीं बता रहे हैं आप, झूठे आरोप लगा रहे हैं। कैसे मैं झूठे विजय आरोप त्रिवेदी- लगाए मैंने बताओ मैं आप। विजय त्रिवेदी के पास जाऊंगा, वो बताएंगे। विजय त्रिवेदी अरे जी, सर, आप मैं बताइए, डेटा दे शांत रहा हो हूं, जाइए, वेरीफाई कर लो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं डेटा दे रहा हूं, शांत हो वेरीफाई जाइए, करो। शांत हो जाइए। मैं विजय त्रिवेदी जी एक सवाल कहता हूं, अगर ये बताइए इस 140 करोड़ के देश में, इतने बड़े देश में किसी योजना में लीकेज होता है और 800 लोग, अगर हम इनकी बात हजारों सच भी करोड़ मान लें, रुपए का लीकेज है। मैंने एक एग्जांपल दिया शांत हो आपको। जाइए पहले, मैंने सवाल आपको सुनिए, एग्जांपल आप दिया। सवाल सुनिए, CAG आप सवाल रिपोर्ट सुनिए, में आयुष्मान आप सवाल कार्ड सुनिए। में नहीं, हजारों करोड़ इस का तरह से इसका नहीं, इस लीकेज तरह से है। आप चिल्ला नहीं सकते, आप शांत हो जाइए। हजारों करोड़ का नहीं, लीकेज है। कुछ भी 800 800 लोगों में नहीं, हजारों करोड़ का लीकेज है। अब आप खुद ही अपने स्टेटमेंट पलट मैंने रहे एक हैं, एग्जांपल आप दिया अपने आपको। स्टेटमेंट पलट रहे हैं, आप अपने स्टेटमेंट पलट रहे हैं। विजय त्रिवेदी जी आप आपको शांत हो मन जाइए, बना के बैठे आप कि शांत आपने हो जाइए। हमारी बात नहीं नहीं, सुननी। मैं गलत बात नहीं सुनूंगा, आप मन बना मैं के गलत बैठे कि बात हमारी नहीं बात नहीं सुनूंगा। सुनेंगे आप। 800 नहीं, विजय त्रिवेदी मैं जी आपको एजेंडा नहीं चलाने नहीं, दूंगा। बिल्कुल आप एजेंडा मैं चला आपको रहे हैं। प्रोपेगेंडा आप नहीं झूठ चलाने बोलने दूंगा। के लिए यहाँ नहीं आप आते। मेरे तथ्यों को झुठला आपको रहे हैं। झूठ बोलने के लिए CAG मैं बिल्कुल रिपोर्ट को स्पेस झुठला नहीं देंगे दूंगा। आप। नहीं, आप इनकी ऑडियो आप डाउन CAG कीजिए। रिपोर्ट को झुठला मैं बिल्कुल देंगे। नहीं, मैं तीसरे गेस्ट को आप इस तरह ऐसे से शो नहीं हाईजैक चलेगा। नहीं कर सकते। डेवलपमेंट के आप ऊपर इस तरह 100 से शो चीजें हाईजैक नहीं बताने कर के सकते। लिए नहीं, भाजपा वालों के बिल्कुल पास नहीं। एक चीज नहीं थी कोई बताने के कुछ लिए, भी ना आपने हो, पूछा नहीं उनसे। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको शो हाईजैक नहीं करने दूंगा। शो हाईजैक होगा अगर आप हमें नहीं बोलने देंगे। इस तरह से अरे आप हमें भाजपा बुला वाले के झूठ ऐसे नहीं नहीं बोलते, कर झूठ सकते। लगाओ, आरोप लगाओ, आप हमें भाग ऐसा जाओ। गेस्ट बुला के देखिए, बोलेंगे मैं उनका जवाब ऑडियो देने बंद की कर बात दो। कर- इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा दोनों वालों के राजनीतिक पास दल- नहीं, भाजपा दोनों- आपकी तरह नहीं, झूठ की दुकान एक नहीं मिनट, चलाती। विजय शर्मा जी आप मैं मेरे कह को रहा हूं, मेरे नहीं, डेवलपमेंट से काम पूरे करने नहीं, दीजिए, मैंने आप- जो बोलना नहीं, था। नहीं, आपको जबरदस्ती आप नहीं बोलने विषांतर देंगे। मत कीजिए। आपको देंगे। जबरदस्ती नहीं बोलने ये देंगे। विषांतर कर रहे मैं हैं। कह रहा हूं विजय त्रिवेदी जी आप बताइए, आप दोनों लोग शांत रहिए, दोनों राजनीतिक मेहमान शांत रहें। विजय त्रिवेदी जी आपसे एक सीधा सवाल है, अगर किसी बड़ी परियोजना में 140 करोड़ देशवासियों के लिए उसमें से 800 का लीकेज, अगर हम इनकी बात सही मान भी ले, क्या यह तर्क सही है इसलिए इन्होंने दिल्ली में लागू नहीं किया? एक सवाल उदाहरण सिर्फ दिया यही मैंने, है। सर, नहीं, don't misquote सिर्फ me। यही है। आप आप बताइए, misquote कर रहे हैं मुझे। अब आप मिसकोट की बात करने मैंने लगे। एक उदाहरण दिया बिल्कुल नहीं, आपको। बिल्कुल नहीं, इस मैंने तरफ नहीं CAG चलेगा। रिपोर्ट में आप आपको शांत हो बताया, जाइए। हजारों करोड़ अब रुपए आप की शांत हो लीकेज जाइए है। ना, आपने 800 को कहा, हजारों करोड़, आपको सपने नहीं आ रहे, अरे ये घोटाले वाले- सपने नहीं आ रहे। एक मिनट ऑडियो डाउन करिए, बाकी सब लोग शांत हो जाइए। मैं विजय त्रिवेदी जी को सुनूंगा। विजय त्रिवेदी जी बताइए। नहीं, मेरा निवेदन यह है कि मान लेता हूं मैं उनकी बात सही है कि 800 लोगों की गड़बड़ हुई है, तो उसकी तो जांच होगी ना। आपके पास कोई कारण ही, इसका कारण क्या है कि आपने आयुष्मान योजना को शुरू नहीं किया? दिल्ली के लोगों को वो योजना क्यों नहीं मिले, इसका कोई तर्क आपके पास है? इसका कोई तर्क नहीं है। और योजनाओं की चर्चा करेंगे, सिर्फ उसके तर्क लीकेज ये की है, चर्चा करेंगे तो सारी तर्क ये सरकार है की कि योजनाओं वहां की नहीं, योजनाओं- मुझे कोर्ट ना किया जाए, नहीं, मुझे कोर्ट ना किया जाए, मेरा तर्क मैं दूंगा। चलिए ठीक है। अब आपके पास, अब इसके बाद आएंगे आपके पास विजय जी। देखिए निवान शर्मा जी किस तरह के कुतर्क दे रहे हैं। अगर कहीं किसी तरह की कोई भी लापरवाही होती है तो आप मुझे बताइए, हॉस्पिटल किसके हैं? स्टेट के अंडर आते हैं। जांच किसने करनी होती है? एजेंसियों ने करनी होती है। तो आप इस आधार पे आप प्रेजुडिस हो गए और आप पहले ही एज्यूम कर लिया कि यहां गड़बड़ झाला हो गया, क्योंकि आप घोटालेबाज हो, शराब घोटाला आपने किया है, आप अंदर गए हो, तो आपने पहले ही सोच लिया कि आपके घोटाले पकड़े जाएंगे, इसलिए गरीबों का हक मार लो आप। ये किसने हक दिया है? गाड़ियां कितनी रोड के ऊपर एक्सीडेंट होती है, तो क्या रोड पे गाड़ी चलाने छोड़ देते हैं लोग? कैसी बातें करते हो? अरे एडमिनिस्ट्रेशन आपके अंडर है, आप क्यों घोटाले होने देते हो? क्योंकि आपने घोटाला पहले कर रखा है। हॉस्पिटलों में नकली दवाइयां आई हैं आपके राज में। निवान शर्मा जी कैसी बातें करते हो आप? और कैसा कुतर्क देते हो आप? शर्म आती है मुझे तो ऐसे सोचने में भी, सुनने में भी, कि आप गरीबों को उनका हक नहीं लेने देते और फिर कुतर्क देते। सीएजी की रिपोर्ट, अरे सीएजी की रिपोर्ट किस राज्य में? सुनिए निवान शर्मा जी, सुनिए जरा। अरे सुनिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। आप मुझे बताइए, ये सीएजी की रिपोर्ट कौन से राज्य की है? आप बताइए मुझे, या झूठ मत बोलिए। ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी।
नहीं 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 ठीक है ठीक है चलिए ठीक है ठीक है चलिए आप अपने को ठीक है चलिए आप सब लोग शांत हो जाइए आप सब लोग शांत हो जाइए आप नहीं चलिए आप सभी का ऑडियो डाउन करिए सभी का ऑडियो डाउन करिए सभी का ऑडियो डाउन करिए नमस्कार बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को आप लोग यहां पर जिस तरह से चिल्लाए